खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी दोपहर से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी है सोने का टाइम बट रिद्धू सोई नहीं है, इसके दादा दादी सो गए हैं। तो ये भी थोड़ा सा विंडो के ऊपर चढ़ रही है। हाँ, ऊपर चढ़ गई, अभी गिर जाओगे आप नीचे। अभी गिरती गिरती बची थी। मासी तो एक नंबर है और दादी ने इसके लड्डू क्या बनाए हैं, सारे टाइम 2-3 टाइम खाती है उनको। मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी सफाई से ही कर रही हूँ अगेन। मैंने जहाँ से स्टॉप किया था पिछले वाला ब्लॉग, क्योंकि मैं ये थोड़ा बहुत करती रहती हूँ तो मैं शूट करती रहती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर भूल जाती हूँ। कभी फ़ोन रिद्धि ले लेती है तो कभी कुछ। तो अभी मैंने मेन एरिया की इसके सारे डोर्स वगैरह और ये सारा एरिया क्लीन कर दिया है। और इसके जितने भी और धोने थे कपड़े वगैरह वो भी सारे मैंने धोने के लिए रख दिए हैं। तो ये देखो, ये मेरा अच्छे से सेंटर टेबल क्लीन हो चुकी है, पर मैं सेंटर टेबल टूट चुकी है यार पूरी, इसको सही करवाना है। और यहाँ पे मैं और पापा जी आए हैं कैंटीन के लिए। तो आज मेरा ये शाम वाला जो टाइम था सफाई का वो मिस हो चुका है, तो इसलिए मुझे 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ का कैंटीन का आसपास का एरिया है। तो अभी यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है, तो पापा जी एंट्री कराने गए हैं और मैं उनका वेट कर रही हूँ। उसके बाद हम जाएंगे कैंटीन के अंदर। तो अभी हम लोग जाके आ गए कैंटीन। कैंटीन का सामान लाना महाभारत है। मुझे समझ में नहीं आता कौन सा सामान लेना है कौन सा नहीं लेना है, इतनी सारी चीज़ें देख के। प्लस उसमें समझ में बजट का भी नहीं पता चल सकता है कि हाँ इतने बैलेंस से इतना पैसा कट गया वो। तो 2,500 का समथिंग सामान आया है। मैंने वहाँ का शूट नहीं किया क्योंकि अलाउ भी नहीं होता ज़्यादा, फिर करते भी नहीं है। कैंटीन का सामान का स्टॉक हो गया। तो अभी मैं इस स्टोर को है ना कई बार खोलती हूँ, फिर मेरे को जैसे कॉकरोच दिखते हैं मैं इसको वापस बंद कर देती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी रात को चौक वॉक तो लगाई थी कि उसकी वजह से थोड़े बहुत मर जाएं, पर मरे तो नहीं, पर यहाँ से कुछ हट चुके हैं। और फिर मुझे क्योंकि अब क्लीन करना ही है तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, तो अब सफाई तो करनी ही है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, जिस टाइम मैं उठ चुकी हूँ। बट मौसम बिल्कुल अच्छा सुहाना हो रखा है, बट रिद्धि भी थोड़ा सा उठ चुकी है। तो ये जब तक मुझे फ्री नहीं करती है कि हाँ मम्मा आप जाओ, जब तक मैं इसके पास लेटी रहती हूँ, क्योंकि हमारे कोई इमरजेंसी वाला कोई काम नहीं होता सुबह सुबह ऐसा। अभी हो चुकी है मॉर्निंग, दादी पोती गए हैं बाहर। और मेरे रूम की हालत अभी तक भी मेरी सुधरी नहीं है। मैं बाहर बाहर का कर रही हूँ, उस रूम में कर ही नहीं रही, तो अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस गेस्ट वाले रूम में अब नहीं बैठता, खुद का रूम ठीक रहता है। तो इसकी हालत मैंने पूरी बिगाड़ रखी है। उनके कपड़े सारे मैंने अलमारी से निकाले हैं, सब थोड़े से बचाने हैं, बचे हुए नहीं हैं। और कुछ को धूप लगानी है, कुछ को धोना है, धोने वाले मैंने डाल दिए हैं धो, और अभी धोंगी उनको। और सारे अभी जमाती हूँ, थोड़े दिन को प्रेस करना है, प्रेस करके एक जगह रख दूँ। वो शायद दिसंबर तक आएंगे, उसका भी कोई कंफर्म नहीं बोल सकते छुट्टियों का, तो इसलिए उनका अलग ही रखती हूँ जमा के। और अलमीरा ये वाली शादी वाली अलमीरा खाली करनी है, बेड खाली करना है, इनको जमाना है। और एक दिन इसमें लगेगा, 2 दिन नहीं, एक दिन में कर दूँगी किचन का भी। बट मुझे टाइम मिलना चाहिए। ये दादी पोती बाहर चले जाते हैं तो ठीक रहता है, ये रहते हैं दोनों ही काम नहीं करने देते, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये दोनों चले जाती हैं ना तब ठीक रहता है। अब दोनों गई हुई हैं तो मैं मौके का फ़ायदा उठाती हूँ, फटाफट काम करती हूँ, नहीं तो आ जाएंगी तो फिर वाह हो गया काम। तो इस बार मैं है ना अपना काम इतना डीपली इतनी सफाई से कर रही हूँ, मतलब इसलिए क्योंकि मकान जब लिया था तब भी इतनी सफाई से नहीं करी। शादी को शायद मेरे 3 साल हो गए, तब भी मैंने इतनी सफाई इतनी क्लीनिंग तो नहीं करी कि जितनी मैं इस बार कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लग भी रहा है, ज़रूरत भी लग रही है कि हाँ घर में इतनी सफाई की ज़रूरत है पहले ज़्यादा। और रिद्धि भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम दे देती है उस हिसाब से। तो ये जो कपड़े वगैरह यहाँ रखे हुए थे अलमारी वगैरह में, कई में इनमें फफूंदी आ चुकी हैं। फौजी साहब के कपड़े तो उनके ना होने पर भी बिना वजह ही 2-3 बार धुल जाते हैं। एक बार तो भाई साहब धो के रखे गए हैं, फिर अब दोबारा मैंने धोए हैं। एक दिन मैंने एक साथ नहीं धोए हैं, आधे आधे हाफ करके दो। एक दिन कुछ धोए थे, दूसरे दिन वापस से कुछ और धोए हैं, क्योंकि एक दिन से न धोना और करना, मैं एक काम से फिर बोर भी जाती हूँ। तो आधा आधा सब, कभी सफाई करती हूँ, कभी कपड़े धोती हूँ, कभी कुछ खाने वगैरह बनाना करना नहाना, इनमें भी टाइम लग ही जाता है। तो अच्छी खासी धूप आ चुकी है, तो मैं नहा के आऊँगी जब तक ये कपड़े मेरे सूख जाएंगे। और दोपहर के टाइम में देखो ये महारानी सो गई है, और जैसे मुझे नींद आती है ना वैसे मुझे उठा देती हैं और खुद मस्त बढ़िया सो जाती है। तो मैंने इसके सोने का फ़ायदा उठाया और मैं आ चुकी हूँ सफाई के लिए। और यहाँ मैंने एक साइड का तो खाली किया है और इसमें जमाऊँगी अच्छे से सामान वगैरह। और सोने के बाद अब मैं इसकी लग गई हूँ, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास। और मैंने लहसुन छीलने के लिए पहले थोड़ा सा भिगो दिया है इसको,
फिर उसके बाद छिलूँगी। इससे ईजिली छिल जाता है, प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो हम लोग आज मैं ऐसा करती हूँ, ऊपर ऊपर के कबर्ड साफ़ कर लेती हूँ। कल मुझे फिर नीचे नीचे के रहेंगे तो वर्क लोड भी नहीं पड़ेगा। ये वाला मैंने पूरा साफ़ कर दिया। अभी शाम को कितने बज रहे हैं? शाम के बज रहे हैं 6 नहीं 5:30। 6 बजे तक मैं ऊपर ऊपर के साफ़ कर लेती हूँ, फटाफट हो जाएगा काम तो डिवाइड कर करना पड़ेगा। जितनी स्पीड से यहाँ पर हम लोग इसमें, ये तो मैं स्पीड से बढ़ा देती हूँ, मतलब इतनी स्पीड से हम लोग काम कर नहीं पाते हैं यार, सच्ची में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर उसमें थोड़ा सा मैं इसीलिए मैं शूट वूट भी करती रहती हूँ कि हाँ यार खुद का भी मन लगा रहे और समझ में भी आए क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब मैं जितने भी कैंटीन से लाई थी मैगी, नमकीन, बिस्किट वगैरह, वो एक साइड में स्टोर करके रख रही हूँ कि हाँ जैसे चाहिए इंस्टेंटली मैं यूज़ कर सकूँ उस हिसाब से। और कुछ सामान जो मैं पहले ही रख के गई थी कि हाँ भाई साहब वगैरह वो यूज़ करेंगे, उन्होंने भी कुछ भी यूज़ नहीं किया, सब वैसे कैसे पड़ा है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ वो और एक साइड का अलग कॉर्नर में रख देती हूँ ताकि जैसे यूज करना हो वैसे यूज कर लें। उसके बाद अभी ये ऊपर के मैं सारे डोर्स अच्छे से क्लीन कर दूँगी आज, तो मेरा यही विचार है। और इसमें कुछ चीज़ें मुझे दबी हुई मिली, और ये देखो ये ऊपर का एक डोर की हालत देखो कितनी गंदी, कितनी ख़राब हो रखी है। और कॉकरोच ने ना थोड़ा थोड़ा सा कुतर भी दिया, मतलब ख़राब किया है, पता नहीं कैसे ही किया है उन लोगों ने। और यहाँ पे फिर मैं इसको अच्छे से यहाँ सारे डब्बों को मैं धो के भी, सर्फ से धो के, रगड़ के, कपड़े से पोंछ के बिल्कुल क्लीन करके रख रही हूँ। और पूरा एक बार में, मम्मी जी तो कह रहे हैं ऐसे करते, पर मैं नहीं, अब फिर अच्छे से ही कर रही हूँ, फिर बाद में मुझे बार बार नहीं होगी। अब दिवाली के बाद भाई सीधी होली पे ही होती है डीप क्लीनिंग, वो भी मैंने आज मत पहली बार ही कर रही हूँ इतनी, और देखा जाएगा। सफाई करने के बाद मैंने बनाई फटाफट से रोटी, और ये राजस्थानी हमारी चटनी जिसमें धनिया पुदीना की, लहसुन की बढ़िया सी चटनी बनाई। और यहाँ पे मैं रिद्धि के लिए कर रही हूँ तेल गरम, क्योंकि उसकी तबीयत हो चुकी है ख़राब, जुकाम हो चुका है उसको। तो उसके लिए मैं ये रखती हूँ सरसों का तेल, उसमें लहसुन डाल के अच्छा बॉईल करके, फिर ठंडा हो जाता है ना, फिर इसको स्टोर करके रखती हूँ। उसको जैसे लगता है ना, फिर मैं वैसे ही उसकी मालिश करती रहती हूँ। ये मैंने कपड़े फैला लिए मेरे सारे। अब इसमें कुछ हैं जो कहीं बाहर आने जाने के लिए पहनने के हैं, कुछ हैं जो 4 मीटर के हैं सर्दियों के, घर पे पहनने के लिए, बाहर आने जाने के लिए, और कुछ अभी गर्मियों के हिसाब से सूती हैं। तो बस मुझे उनको छांटना है। अभी मुझे क्या पहनना है घर पे भी
5 हफ्ते की 6-7 ड्रेस मैं फ़िक्स रखती हूँ। बार बार सारी ड्रेसें हम लोग पहन नहीं सकते हैं, और ये मैंने तो लगभग सारी पहन रखी है। तो इनको छांटना है, तो ये छांटने का, और जिनमें प्रेस चाहिए, सूती में प्रेस चाहिए, तो उनमें प्रेस करके रखते हैं। ये हमारा खाना, ये छोंकी हुई है, ये कच्ची, ये हमारा रायता, छाछ, देसी खाना, देसी। तो यहाँ पे मैं अपने तेल से अच्छे से फिर रिद्धि की, उसी तेल से, थोड़ा गरम गरम भी था वो, थोड़ा सा निवाया तेल से भी हो तो ठीक रहता है। उससे मैं इसकी अच्छे से मालिश कर रही हूँ, उसको बातों में लगा लगा के। और नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ यहाँ पे मॉर्निंग का जूस। तो मैं ऑरेंज के लिए ना वो नहीं लाए हम लोग कुछ और दूसरी मशीन, तो मैं इसी नॉर्मल मशीन से ये जूस बना रही हूँ। देखिए कैसे क्या बनता है। पहले मैंने इनको छीला, फिर इनको इससे पूरा स्टोर किया, उससे आराम से जूस निकल रहा था यार, कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं। बोल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब। लोग 19s वाले वो किड्स हैं जिन लोगों ने अपनी मम्मी को कभी भी आपसे नहीं बोला होगा। मैंने तो नहीं बोला, मैं तो अभी भी मेरी मम्मी को मम्मी, हाँ तू मम्मी, ऐसे ऐसे। पापा को ज़रूर आपसे बोला, पर अब जब हमारे खुद के बच्चे हो चुके हैं तो हम लोग इनसे क्या बुलवाते हैं, आप। अभी मैं इससे बुलवाती हूँ आप, और मैं खुद भी इसको आप बोलती थी, छोटी है इसको भी मैं आप बोलती हूँ। क्या ये है ना, मैं तो नहीं बोलती, अभी भी नहीं बोलती, पर इसको बोलना पड़ता है क्योंकि इसको सिखाने के लिए, कहीं बाहर जाए ये बोले तरीके से, इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा ही सिखाने में लगे हुए। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये तो बहुत 3-4 दिन की सफाई मैंने दिखाई है, 2 दिन से तो मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं, अभी डालूँगी आज, अगर अभी एडिट होके डन हो जाएगा तो। और फिर शाम को लगना है वापस। मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपना रूम रेडी कर लूँ और उसमें शिफ्ट हो ही जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वैसे तो ठीक है, बट खुद का रूम ठीक रहता है। हाँ, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।